प्रत्येक सफल व्यक्ति की खूबी होती है कि वह आत्मविश्वासी होता है। ऐसा कोई सफल व्यक्ति नहीं जो बिना आत्मविश्वास के सफलता के शिखर तक पहुंच चुका है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। अब आपको यह सोचना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, सबल या निर्बल। आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका आत्मविश्वास ही होता है, जो आपको हर समस्या से लड़ने की ताकत देता है, जो आपको कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं ये करके रहूँगा। चलिए आत्मविश्वास से भरे एक सेल्समैन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। चार्ली नाम का एक लड़का न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता था। वह हमेशा घबराने वाला डरपोक किस्म का लड़का था। उसके साथ काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि चार्ली आसानी से बात मान लेता है। चार्ली का मानना था कि शांति और सुकून से जीने के लिए आपको चुपचाप और पीछे छुप कर जीना चाहिए, ताकि किसी का आप पर ध्यान ही न जाए। एक दिन चार्ली ने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर एक लेक्चर सुना। उस लेक्चर में कहे गए शब्दों ने उस पर ऐसा असर किया कि उसने तुरंत खुद को बदलने का फैसला किया। अगले दिन चार्ली अपने बॉस के पास गया और उनसे कहा कि वो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है। उन्होंने उसकी बात मान ली और उसी दिन से उसने अपना नया काम शुरू कर दिया। अब उसके साथ काम करने वाला हर कोई शर्त लगा रहा था कि चार्ली फेल होगा या पास, लेकिन चार्ली ने ठान ली थी कि वो सक्सेसफुल होकर लोगों की बात का जवाब देगा। वो अपने ऑफिस में गया और उसने उन लोगों की लिस्ट बनाई जिन्हें वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता था। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी लिस्ट नहीं थी, ये बहुत अलग लिस्ट थी। चार्ली ने उन लोगों का नाम नहीं चुना था जिन्हें प्रोडक्ट बेचना आसान था, बल्कि उसने ऐसे नाम चुने थे जिनसे दूसरे सेल्समैन डील करने में कतराते थे। चार्ली इस बार कॉन्फिडेंट तो था, लेकिन नेचर से अब भी वो शर्मिला था। इस कमी से उभरने के लिए वो पार्क गया और अपने साथ वो लिस्ट भी लेकर गया और उन लोगों के नाम को बार बार दोहराने लगा। वो खुद से कहता रहा कि इस महीने के अंत तक इस लिस्ट के सारे लोग पक्का उससे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। अपनी नई पोस्ट के पहले हफ्ते के दौरान चार्ली उस लिस्ट में शामिल 3 लोगों को प्रोडक्ट बेचने में कामयाब रहा। इस चीज़ को उसने अपने पेपर में भी एडवर्टाइज किया। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिन्हें कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाया था, चार्ली ने उन सभी लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मना लिया था। सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो उसके ऑफर को बार बार रिजेक्ट करता रहा। आपको क्या लगता है कि चार्ली ने उस एक आदमी का नाम लिस्ट से हटा दिया होगा? बिल्कुल नहीं। वो अब कहाँ मानने वाला था। अगला महीना शुरू हो गया था, लेकिन चार्ली ने लोगों के नाम की कोई नई लिस्ट नहीं बनाई, बल्कि उस एक का नाम पर ही अड़ा रहा। पूरे महीने हर सुबह वो उस क्लाइंट को फ़ोन करता और वो हर बार उसे मना कर देता। महीना ख़त्म होते होते आखिर एक दिन उस आदमी ने चार्ली से पूछ लिया कि वो क्यों उस पर अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, जबकि वो अच्छे से जानता है कि वो उसका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेगा। चार्ली ने इसका जवाब बड़ी चतुराई से दिया। उसने कहा कि हर रोज़ फ़ोन करने से वो उस हर बहाने के बारे में जान पा रहा था जो एक कस्टमर किसी सेल्समैन को मना करने के लिए करता है। इससे वो ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकता है कि उसके पास कस्टमर के हर बहाने का एक बेहतरीन उपाय हो, जिसे सुनने के बाद वो कस्टमर किसी भी सूरत में वो प्रोडक्ट खरीदने से मना न कर पाए। चार्ली का जवाब सुनकर उस आदमी को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो चार्ली की लगन और खुद पर जो उसका अटल विश्वास था, उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। उसने चार्ली के जुनून को देखकर आखिर एक एडवर्टाइजिंग पोस्ट खरीदने का मन बना ही लिया। ये डील चार्ली के करियर का सबसे इंपॉर्टेंट सौदा साबित हुई। इस अकेले डील ने चार्ली को दुनिया का सबसे फेमस सेल्समैन बना दिया और वो जल्द ही एक मिलियनेयर भी बन गया। चार्ली को सफल बनाया उसके आत्मविश्वास ने, जो उसे हार मानने नहीं दे रहा था। उसका आत्मविश्वास ही उसे कह रहा था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, जिसे उसके काम में जुनून से लगाए रखा। तो आप भी अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए और जुनून से अपना काम करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी।